Hello my dear student, today I start exercise 12.2 which is based on addition and subtractions of fractions, okay, or terms. So now we start question number first is what simplify combining like terms. आपको पहले like term को combine करना है देन उनको simplify करना है, okay. So first question is 21b minus 32 plus 7b minus 20. तो पहले लाइक टर्म इज व्हाट, लाइक टर्म इज उनकी जो टर्म का वेरिएबल वैल्यू होगा, ओके, वेरिएबल वैल्यू अगर सेम है तो वो क्या होगा आपका टर्म, है ना, लाइक टर्म. सो हियर वी राइट 21b दिस प्लस 7b एंड माइनस 20b एंड माइनस 32 इज कांस्टेंट, ओके. सो फर्स्ट वी दिस अरेंज इन कॉम्बिनेशन, ओके, कंबाइनिंग टर्म्स. Now what 21 plus 7 दोनों पॉजिटिव है तो ऐड होगा कितना 28b माइनस नेगेटिव ऑफ 20b माइनस 30. अब 28b भी लाइक टर्म है और माइनस 20b भी लाइक टर्म है. 28 माइनस 20 वी गेट 8 एंड व्हाट b वेरिएबल आपका राइट होगा, है ना. 28 माइनस 20 भी नॉट ओनली 8, इट इज 8b एंड माइनस 32. अब देखिए ये आपकी अनलाइक टर्म है बिकॉज यहाँ पे आपका वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो इसको आप यही ओमिट कर देंगे, ओके. सो दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन सेकंड इज दिस माइनस z स्क्वायर प्लस 30z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15. अब लाइक टर्म इसमें सारी वैल्यू z की टर्म में गिवन है बट आप पावर से उसकी लाइक टर्म का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. पावर 2 वाला लाइक टर्म होगा, पावर 3 वाला लाइक टर्म होगा, पावर z की वन सिंगल वाला भी लाइक टर्म होगा. सो फर्स्ट वी अरेंज दिस 7z क्यूब बिकॉज़ आपके पास z क्यूब की ओनली सिंगल वैल्यू है और हाईएस्ट पावर से ही आपको राइट करना है. नाउ z स्क्वायर, सो इट इज 13z स्क्वायर एंड माइनस आल्सो सिंपली z स्क्वायर. नाउ z वाली टर्म, सो इट इज नेगेटिव ऑफ 15z एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ 5z, ओके. इट इज कंबाइनिंग टर्म्स. नाउ देखिए 7z क्यूब तो आपका एज इट इज. अब देखिए बिग वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो सिंबल पॉजिटिव आएगा. 13z स्क्वायर माइनस 1z स्क्वायर वी गेट 12z स्क्वायर. नाउ हियर आल्सो दिस इज लाइक टर्म, सो माइनस माइनस प्लस द सिंबल इज नेगेटिव एंड 15 प्लस 5 वी गेट 20 एंड z. So this is your answer for question second. Now third, जब भी आपका ब्रैकेट वैल्यू होगा पहले आप उसको सिंपलीफाई करेंगे. कैसे देखिए, दिस इज योर p माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा, सो प्लस माइनस माइनस तो माइनस p माइनस माइनस प्लस बिकॉज़ मल्टीप्लाई करना है, ओके. सो इट इज प्लस q एंड दिस इज माइनस q एंड अगेन माइनस प्लस माइनस q एंड माइनस माइनस प्लस p. इज दैट क्लियर? अब देखिए आपकी लाइक टर्म, देखिए 1p ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट. 1q is positive, 1q is negative, so only remaining is positive of p and negative of q. So p minus q is answer of this question. Now fourth one, देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. so it is become 3a minus 2b minus ab. अब माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा, ओके. so it become minus a minus minus plus b और माइनस प्लस माइनस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस, ओके. सो देखिए अब यहाँ पे आप लाइक टर्म है ना, a वाली वैल्यू को एक साथ राइट करेंगे, b वाली वैल्यू को उस c वाली टर्म को, ओके, एंड ab वाली टर्म को. तो देखिए दिस इज योर 3a, ओके. अब a वाली टर्म और कौन सी है, वाली, सो माइनस a और a वाली टर्म दिस इज माइनस, okay. First we combine them. Now b वाला बात करते हैं. So it is negative of 2b, this is positive of b and this also positive of b. Now ab वाली term, so this is minus ab negative, again this minus ab and this plus 3ab, okay. तो देखिए ये तो आपका 3 एज इट इज, ये माइनस है, माइनस 8 बिकम नेगेटिव ऑफ 2 है, ओके. Similarly, it is minus 2b and this b plus b we get positive 2b. Okay. Now again minus ab it is become negative of ab 2ab and this positive of
3ab. देखिए 3ab minus 3a minus 2ab get only one a is simple a. This minus 2b plus 2b it is cancel out. Okay, this is negative of 2ab and this is positive of 3ab. So we get positive of ab. So a plus ab is your answer. So this is your question number first. Similarly solve sub question of question 5th and 6th of question number first. It is for your homework. Okay, so this is your question number first. Now question number second is adding this. आपको ये पर्टिकुलर 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है क्वेश्चन सेकंड में, आपको इसको ऐड करना है. तो इसकी टू मेथड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मेथड में अपन इसको सिंगल रो में राइट करते हैं और ऐड सिंबल राइट करते हैं. ओके, और वर्टिकल मेथड में अपन इसको रो वाइज राइट करते हैं. कैसे? पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन अपन हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, सो एडिंग करना है ना. तो दिस लाइक इज 3m प्लस ब्रैकेट में माइनस 5mn अगेन प्लस 8mn और अगेन प्लस और ये नेगेटिव, तो इसको आप ब्रैकेट में राइट कीजिए. अब देखिए ये जितनी भी टर्म्स गिवन है क्या है, लाइक टर्म है बिकॉज़ mn सब में कॉमन वैल्यू है. ओके, so now what we do, this 3mn plus minus so 5mn, this is positive 8mn and plus minus 4mn. अब क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को साथ में राइट करेंगे, कंबाइन करेंगे. सो 3mn plus 8mn and this negative 5mn and this negative 4mn. So it becomes 3 and 8 11mn and it becomes 5 4 9mn or minus plus but symbol is negative. So 11mn minus 9mn we get positive 2mn because big value is positive. So this is your answer to mn. So this method is known as horizontal. Okay, इसको horizontally आपने add किया. Okay, then simplify किया. Now suppose in question number second we use vertically method. आपको 3 terms given है. देखिए first term, second term और third term. तो देखिए फर्स्ट टर्म को आप रो वाइज राइट करेंगे, t minus a t z. ओके, नाउ जिस भी टर्म की लाइक टर्म की वैल्यू होगी उसके अपोन में अपन राइट करेंगे. सो नेक्स्ट इज पॉजिटिव 3tz, इसको सेकंड रो में राइट करना है सेकंड टर्म को, एंड माइनस z आपका सेपरेट है तो इसको माइनस z राइट किया. अगेन z तो पॉजिटिव है आपका, z तो z के नीचे पॉजिटिव और ये t नेगेटिव है तो इस t को t क्या बिलोंग आपको राइट करना है. अब देखिए इसको ऐड करना है आपको, तो t minus t we get 0. This negative of 8tz and this positive of 3tz we get negative of 5tz. So this minus z plus z becomes 0. So simply answer is what? Minus 5tz. इसको आप ऐड करेंगे. Clear हो रहा है? So this method is known as vertically and this method is known as horizontally. Now थर्ड, देखिए थर्ड में मैं इसी मेथड से सॉल्व करता हूं. सो आपको क्या करना है, ऐड करना है. So it is 7mn plus 5. Okay, फिर plus this value, this what 12mn plus 2 again plus 9mn minus 8 फिर plus, तो plus minus ही minus हो जाएगा. Okay, because 2mn minus 3. Okay, so now we add this term. तो देखिए जो आपकी कांस्टेंट है उनको आपको सेपरेट प्लस करना है, जो लाइक टर्म है उनको सेपरेट, है ना, जो वेरिएबल टर्म है. तो देखिए दिस इज पॉजिटिव 12mn एंड दिस पॉजिटिव 9mn. दिस इज योर नेगेटिव ऑफ 7mn एंड दिस योर नेगेटिव ऑफ 2mn. अब कांस्टेंट देखिए प्लस 5 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 3. ओके, आपने कंबाइन किया पहले टर्म्स को. अब देखिए 12 9 21 mn पॉजिटिव माइनस प्लस but symbol is negative, it is 9mn. now it become 5 to 7 and this minus third but symbol is negative, it become 8 and 3 11. so देखिए 21 mn पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है, तो बिग वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, so it become 12 mn and it's negative of 4 because
प्लस ऐड करना है थ्री टर्म्स को, b माइनस a प्लस 3 प्लस a माइनस b प्लस 3। अब देखिए इसको अपन डायरेक्टली कैंसिल आउट करते हैं। दिस इज योर पॉजिटिव a, दिस इज योर नेगेटिव a। ओके, दिस इज योर पॉजिटिव b and this is your negative b, and this is your negative 3 and this is your positive 3. So remaining is what? b positive plus a positive and plus 3 positive. So simply we can write a plus b plus 3 is the answer. Is that clear? So similarly you solve fifth okay now fifth is 14x plus 10y minus 12xy minus 13, and second term is 18 minus 7x minus 10y plus 8xy, and third term is 4xy. आप इसको three terms को add करना है. So what we do? We write 14x plus 10y minus 12xy minus 13. Okay, इसको आप vertically method से solve करते हैं. देखिए, अब constant value है 18, तो ये constant value के अपॉन में write किया. Okay, minus 7x, so x वाली वैल्यू के अपॉन में this is your negative of 7x, negative of 10y, so negative of 10y. Okay, and positive of 8xy, so positive of 8xy, so this is your positive value. Now third term is 4xy, तो 4xy कहाँ राइट होगा आपका this 4xy. Okay, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए 14x minus 7x we get positive of 7x, 10y minus 10y we get 0. देखिए 8 4 12xy है ना, positive of 12xy and negative of 12xy it becomes 0. minus 13 plus 18 we get positive of 5. So our answer is 7x plus 5. This method is known as vertical method. Now next one देखिए 5m minus 7m. Okay, next is 3n positive, so 3n आप 3n के अपॉन में राइट कीजिए. this minus 4n, so we can write here minus 4n and this constant value is plus 2. now third term is positive of 2n, so positive of 2n. okay, negative of 3mn, तो ये देखिए 3mn वाला नहीं है, इसको आप 3mn राइट कीजिए. और minus 5, minus 5. अब देखिए what we do here, positive 5 and 2 we get 7m, minus 4m we get positive of 3m. Here negative of 7m plus positive of 3m we get negative of 4m. Here positive of 2 negative of 5 we get negative of 3. Okay, and here negative of 3mn. This is your answer. So it is question 5th and 6th. Now question number 7 and 8 is for your homework. Okay, similarly do. Now we start question 9. So here three term is given, so we add this. So we write ab minus 4a, this 4b. अब देखिए 4b नहीं है तो आप 4b आपको पॉजिटिव 4b राइट कीजिए, और ab तो नेगेटिव ऑफ ab. ab क्या सर ab राइट किया. नाउ थर्ड टर्म है आपका 4a minus 4b, तो 4a के अपॉन में भी पॉजिटिव ऑफ 4a एंड नेगेटिव ऑफ 4b. ओके, अब देखिए ab minus ab we get 0, minus 4b plus 4b again we get 0, and plus 4b minus 4a plus 4a we get 0, and plus 4b minus 4b we get 0. Answer is what? 0. Now 10th is this, your x square minus y square minus 1. अब देखिए सेकंड टर्म है आपका y square minus 1 minus x square. So y square आपका पॉजिटिव है, तो ये राइट किया y square पॉजिटिव. minus 1, so minus 1 minus x square, so here we write minus x square. Now third term is positive 1, so we write this is a positive 1. minus x square, so it is minus x square, and minus y square, so it is minus y square. अब देखिए ये 1x square से 1x square cancel, so only minus x square remaining. Here also minus y square से plus y square cancel, so minus y square remaining. Here minus 1 से plus 1 cancel, so minus 1 is remaining. So answer is minus x square minus y square and minus 1. So this is your complete question number 7.